क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं? 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया। जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए। मोहन भगवत ये किसने कहा था? क्या इस्लाम की बालादस्ती का दर्ज था जो कह रहा था कि 1100 साल से हमारे कारवान यहां पर आए, हमने अपने खजाने भारत को दिए, भारत में भी खजाने थे। जिस तरह गंगा और यमुना निकलकर संगम बनता है, किसने कहा ये बातें? मोहन भगवत। ये बातें तकरीर थी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मौलाना अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में तकरीर दिए थे। बताओ आरएसएस वालों, तुम इस तकरीर पर क्या बोलोगे? ये वो मौलाना अबुल कलाम आजाद है जिसने इस मुल्क के लिए 100 मरतबा जेल को गए, मसाइब और मुश्किलात को उठाया, उनकी दौलत को छीन लिया गया, और जब मुल्क आजाद हुआ तो मौलाना आजाद को इस भारत का सबसे पहले तालीम का, एजुकेशन का मिनिस्टर बनाया गया। मोहन भगवत और आरएसएस वालों, तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। देश की मोहब्बत में तुम मौलाना आजाद से बड़े नहीं हो। तुमने इस देश की आजादी की लड़ाई में कुछ भी नहीं किया। इस देश की आजादी में जो काम मौलाना आजाद ने किया, अब बताओ इस तकरीर पर क्या बोलेगे आरएसएस वालों? बताओ टीवी के स्टूडियो में आरएसएस का नकाब पहनकर आरएसएस की तर्जुमानी करने वाले एंकर, बोलो इस तकरीर पर तुम क्या बोलोगे? क्या इसमें क्या कहा गया है? इस्लाम इस मुल्क का अटूट हिस्सा था और है और रहेगा। जिस तरह हिंदू भाइयों को इस मुल्क पर हक हासिल है, उसी तरह मुसलमानों को भी इस मुल्क पर हक हासिल है। जिस तरह दलितों को इस मुल्क पर हक हासिल है, जिस तरह से हमारे आदिवासियों को, अरे अगर ये भारत किसी का है तो आदिवासियों का है। कौन आए थे यहां पर? ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इन लोगों से सिर्फ यही कहूंगा, आरएसएस के लोगों से, हमारे मुंह को मत लगो। आप अगर मुसलमानों के बारे में कहेंगे, गलत बात कहेंगे, यानी मैं मोहन भगवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम पर चलूं? मुझे मोहन भगवत आरएसएस वाले बताएंगे कि दीन में क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या आरएसएस मुसलमानों को बताएगी कि कुरान कहां से पढ़ूं कहां से ना पढ़ूं? क्या आरएसएस मुझे बताएगी कि क्या बोलूं ना बोलूं? तो फिर मेरे आलिम दीन क्या करेंगे? मुहद्दिस क्या करेंगे? मुफ्ती क्या करेगा? फिक्र के मसाइल कौन बयान करेगा? क्या तुम फिक्र के मसाइल बयान करोगे? हम जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, दीन से जुड़े रहेंगे और भारत की हिफाजत करते थे और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप इस तरह का बयान देकर आप क्या कह रहे हैं? और मोहन भगवत ने इंटरव्यू में एक और बात कही, मगर कोई टीवी के चैनल के लोग इस बात को नहीं उठाए। क्या उठाए? ओवैसी ने आपत्तिजनक बात कही थी। शायद हिंदी में सही बोला नहीं मालूम, सही बोले, मगर मोहन भगवत बोले, क्या बोले? 1000 साल की जंग हिंदू भाई लड़ रहे हैं। अगर मैं ये कह देता कि हम भी इतने सालों से जंग लड़ रहे, जिहादी है, ये जिहादी है, इस्लामिस्ट है, इन्हें जिहाद कर रहा, इन्हें फुला का हो गया, उन्हें उसका हो गया। जब उन्होंने बोले तो मुंह में लड्डू आ गए।
मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। मोहन भागवत साहब, आप कौन से 1000 साल की जंग की बात कर रहे? 1950 में बाबा साहिब अंबेडकर ने इस मुल्क को आईन दिया, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। अगर आप जंग कर रहे हैं तो आप संविधान, ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मोहन भागवत उनके पप्पा हैं क्या? 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भागवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री हैं, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो। फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? हम 1000 साल जंग किए तो कभी लोग जज्बात में आके कुछ बोल देते हैं, ओवर जीलियस अंग्रेजी का लफ्ज कहा उन्होंने। तो क्या मोहन भागवत और आरएसएस, बीजेपी वाले उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आज से चंद हफ्ते पहले या चंद दिन पहले भोपाल की जो बीजेपी के एमपी ने कर्नाटका में जाकर कहा था कि चाकू तैयार रखो, जिस तरह तरकारी काटते हैं उसी तरह चाकू को तैयार रखो? क्या मोहन भागवत उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? धर्म संसद हुए जिसमें मुस्लिम और खवातीन की अस्मत लूटने की बातें कही गई, मुसलमानों को मारने की बातें कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत बीजेपी के दिल्ली के एमपी के उस बयान को जस्टिफाई कर रहे हैं जिसमें उसने खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों का उनसे कोई खरीदो फरोख्त मत करो, उनसे ताल्लुकात खत्म कर दो? क्या मोहन भागवत हमारे घरों को जो तोड़ दिया जा रहा है नफरत की बुनियाद पर, क्या उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि 1000 साल की जंग लड़े? कौन सी जंग लड़े आप बताओ? अरे अंग्रेजों की 200 साल की लड़ाई में तो आप कहीं नजर नहीं आए। तुर्रेबाज खान नजर आया हैदराबाद में, मौलवी इस्माइल नजर आए, आरएसएस तो नजर नहीं आई थी ना। मगर आप कौन सी जंग लड़ रहे बताओ हमको? क्या कोई टीवी वालों को पूछना नहीं चाहिए आरएसएस वालों को बिठाकर, अरे बताओ ये कौन सी 1000 साल की जंग है? मगर इसका जिक्र नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और मैं आपको आरएसएस की तारीख बताऊंगा। अभी हमारे जैन लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मजहबी मुकामात जो झारखंड में है उसको टूरिज्म से निकाला जाए, वहां पर गंदगी हो रही है, हम उसकी तायीद करते हैं। तो गोलवालकर आरएसएस के बहुत बड़े सरसंघचालक थे, करीब 35-40 साल आरएसएस के सरबराह थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर मैगजीन 10 जून 1963 में हमारे जैन और बुद्धिस्ट भाइयों के बारे में क्या कहा? अंग्रेजी में कहा कि so far as Jains and Buddhists are concerned, they have never made any contribution to the soil and political thought as such. We have never inherited any अर्थशास्त्रास, यानी अर्थशास्त्र का मतलब माशियात का इल्म और सियासत का इल्म, एंड धर्मशास्त्रास फ्रॉम देम। यह आपकी मोहब्बत है जैन और बुद्धिज्म से। और फिर मोहन भागवत साहब, आप हमको दर्श दे रहे, जरा ये तो बताओ कि महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जब आरएसएस पर बैन पड़ा और जब बैन उठा तो क्या आरएसएस को यह मजबूर नहीं किया गया था कि तुमको तिरंगे को मानना पड़ेगा, अंबेडकर के बनाए हुए आईन को, संविधान को मानना पड़ेगा? बोलो आरएसएस वालों, इनको बोलना पड़ा कि ये बैन उसी वक्त उठेगा। और ये कौन बोला? उस वक्त के मद्रास बोलते थे, वहां का एक वकील था टीआरवी शास्त्री। 13 जुलाई 1949 हिंदू का अखबार है जिसमें टीवीआरवी शास्त्री ने जिक्र किया कि आरएसएस को तिरंगे को एक्सेप्ट करना पड़ा, संविधान से अपनी वफादारी को दिखाना पड़ा और संविधान को रेस्पेक्ट करना पड़ा। और हम मोहन भागवत से यह पूछना चाह रहे हैं, मोहन भागवत साहब,
ये बताइए कि 1931 में इटली में मुसोलिनी से जाकर बीएस मुंजी मिलते हैं तो क्या मुसोलिनी के साथ बैठकर पिज्जा खा रहे थे? क्यों मिले मुसोलिनी से, जो हिटलर के साथ मिलकर दूसरी जंग अजीम का जिम्मेदार था? फिस्ताई ताकतों का सरबराह था मुसोलिनी। मुंजी कौन थे बोलो आरएसएस वालों? क्या मुंजी नहीं मिले जाकर मुसोलिनी से? बताओ, इसका जिक्र करो, वो भी नहीं बोलेंगे। और गोलवालकर की किताब है, पढ़ो नौजवानों, पढ़ो नौजवानों, बंच ऑफ थॉट्स। गोलवालकर की किताब में उसका चैप्टर 12 है, जिसमें गोलवालकर ने लिख दिया ये बंच ऑफ थॉट्स। और एक और किताब वी और नेशनहुड डिफाइंड, ये आरएसएस के लिए बड़ी मौजिज किताब है, रूहानी किताब है इनके लिए। उसमें गोलवालकर ने लिखा कि मुसलमान और ईसाई इस देश के लिए अंदरूनी खतरा है। इसीलिए कल मोहन भागवत ने इंटरव्यू में कहा कि देश के बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है।